असाइनमेंट्स है या अभी जो टाइम है हमारे पास 1 मंथ का नेक्स्ट 4 मॉड्यूल्स का, उसमें आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि फाइनली उसके बेसिस पर ही मैं आगे फिर सर्टिफिकेशन का करूंगा उस चीज को। इसमें मैंने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड की थी, इसलिए मैंने उसका असाइनमेंट भी नहीं किया, क्योंकि आपने कहा था जब फर्स्ट डे को होगा तो मैं तब। हाँ बेटा, वही बता रहा हूँ मैं। एक दो लोग थे मेरे पास, जैसे रमिता ने या दीपाली गुप्ता ने मुझे बताया कि स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें फिर हमने ये करा था कि चलो ठीक है, वीडियो हम आपको सेंड कर देते हैं, उसको देखकर भी अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तब भी हम मान लेंगे उसको। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्लास नहीं अटेंड की थी, आप वीडियो देखकर, सिर्फ एक वीडियो ऐसा है जो मेरे ख्याल से सेकंड मॉड्यूल का है, वो मैं अभी नहीं डाल पाया हूँ, पर वो सर्चिंग स्किल्स पर था, वो नॉर्मली आप लोग ठीक ठाक कर रहे हैं उसको, मैंने देखा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही आप लोगों को, लेकिन डाल दूंगा मैं विद इन 1 वीक उसको भी। तो आप लोग वीडियो देखें और वीडियो के बेसिस पे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असाइनमेंट सारे कर ले। ये मत सोचे कि ये वाली क्लास मैंने नहीं की थी तो मैं असाइनमेंट भी नहीं करती हूँ। असाइनमेंट सारे कर ले। अगर आप असाइनमेंट करते हो तो मुझे तो मेन पर्पस ये था कि आप लोग के अंदर वो स्किल्स आ गई जो मैं चाह रहा था, बस वो हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक तो जिन्होंने अभी फोल्डर क्रिएट नहीं करे और मेरे साथ शेयर नहीं करें, वो फोल्डर क्रिएट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक के असाइनमेंट्स या अभी भी जो चल रहे हैं उसी से रिलेटेड है। दूसरा, गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई बच गया है, किसी को लगता है मैं ज्वाइन नहीं कर पाया हूं, आप लोगों ने क्लासरूम क्रिएट कर लिया है, तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में लिंक भेज दीजिए, तब मैं ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद है फिर पोस्ट आईसीटी बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड आंसर एट लीस्ट 3, वो जो हमने सर्टिफाइड डिजिटल टीचर का एक ग्रुप बनाया हुआ था फेसबुक पर, तो उसका पर्पस भी यही था, और हम कुछ लोगों ने 8-10 लोगों ने उसमें अपनी पोस्ट शेयर भी की है कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा आंसर भी किया है। बेसिक पर्पस उसका यही था कि हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप कर लें कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कई बार हमें कई चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होगी करने में, तो उस ग्रुप पे शेयर करें। बाकी आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग एज पर अपनी सुटेबिलिटी उसमें आंसर करेंगे। तो एक तरह से क्या कि पोस्ट कंप्लीशन ऑफ कोर्स सपोर्ट मिल जाता है कि भाई हमें कहीं भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमारे पास एक ग्रुप है जहां पर हम लोग डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, आती रहेंगी, होती रहेंगी, फिर खत्म होती रहेंगी, वो चलता रहता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कर लिया तो आगे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये आपका रिव्यू में हो गया। उसके बाद क्रिएट गूगल फॉर्म्स इन मॉड्यूल 5, वो मैंने भी बता ही दिया आप लोगों को। इसके बाद कुछ हम टीम वर्क वाले वर्क करेंगे इस वीक में, तो वो मैं दे दूंगा। अटेंडेंस वाला मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग एज पर सुटेबिलिटी इसको फिल कर लीजिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी तो खैर ये है कि आप लोग अटेंडेंस से ज़्यादा असाइनमेंट्स पे फोकस करें। 1 मिनट, और फिर आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं पूरी तरह से। 1 मिनट। ये किसने, उषा यादव, बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्या? आपने कुछ पूछा था मुझसे, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उषा यादव। हेलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, वो मॉड्यूल 5 का जो आप बता रहे थे ना अभी, तो वो मेरा नहीं बताया आपने कि मेरा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अच्छा अभी दिखा रहे थे, 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू मी सर, मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं अब तक के, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक। ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट मत होइएगा, कई बार मेरे साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें आज थोड़ा नेट को लेके। ओके, सो आपको देखना था, 1 मिनट बेटा, मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, 1 मिनट में मैं वो कर देता हूँ। सम टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें कुछ। ओके, नाउ इट्स ओके, फाइन, अब ठीक है। यस, सो उषा यादव वाला चेक कर लेते हैं एक बार हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
उषा यादव, यस, मॉड्यूल 5। हाँ ठीक है उषा, आपका इसमें है कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज का कुछ कर लेते हैं। अटेंडेंस, और मैं शेयर कर देता हूँ, पिछली बार अटेंडेंस की वजह से रह गया था। वंस अगेन ट्राई, एक मिनट। यस, ये अटेंडेंस का लिंक भी आपको मैंने शेयर कर दिया है। हम बात करते हैं कि आज हम जो बात करेंगे बेटा वो है टेस्ट पेपर्स बेसिकली, या असेसमेंट टूल कह सकते हैं आप उसे, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम टेस्ट पेपर्स ही बोलते हैं उसको। टेस्ट पेपर्स में सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, चेक बॉक्स टेस्ट पेपर, टेक्स्ट टेस्ट पेपर, इमेज टेस्ट पेपर या वीडियो टेस्ट पेपर, ये इतने टाइप के टेस्ट पेपर्स आप लोग बना सकते हैं। और ये गूगल फॉर्म में टेस्ट पेपर को लेके मैंने लिखा कि स्काई इज द लिमिट, मींस आपकी अपने थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप गूगल फॉर्म को कितनी टाइप्स में यूज कर सकते हैं। मोर देन 50 टाइप्स तो मैं पर्सनली यूज कर चुका हूं अभी तक इसको। मतलब ये कितना अच्छा टूल है लाइफ में, ये गूगल फॉर्म भी, और माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी फॉर्म है उस तरह का, उसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो गूगल फॉर्म में भी नहीं है। तो आप इस तरह के फॉर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट पर्पस के लिए, बेनिफिट ये है असेसमेंट पर्पस के लिए कि टीचर्स कहीं ना कहीं लैग करते हैं, तो असेसमेंट में लैग करते हैं, और फिर इसीलिए वो अपने स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो ठीक से नहीं करा पाते। रीजन क्या है कि असेसमेंट में टाइम लगता है। असेसमेंट टूल को प्रिपेयर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको एसेस करना, स्कोरिंग करना, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाता है। लेकिन गूगल फॉर्म्स का अगर आप यूज करेंगे तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसका पर्पस है इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि भाई कहीं कुछ गैप्स हैं नॉलेज में, तो उसको हम टर्म एंड एग्जाम जो होता है उससे पहले बच्चे में इंप्रूव कर सके। और विद इन सेकेंड्स ये हेल्प करता है, मतलब टेस्ट भी हो जाएगा, मार्क्स भी हो जाएंगे, एवरीथिंग सिंगल क्लिक पर आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं टेस्ट पेपर्स। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो पहले बच्चों को शेयर कर दिया एक टेस्ट पेपर और बच्चों को कहा कि अटेम्प्ट करो। बच्चों ने किया, किसी ने 30, किसी ने 20%, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। लेकिन फिर बच्चों से कहा देखो आज मैं जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ वो कंटेंट है जिसके बेसिस पर आप इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी क्लास में तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और फाइनल स्कोर मैं उसे मानूंगा या मानूंगी जो आप क्लास कंप्लीट होने के बाद करेंगे। और आप कभी भी इस तरह के फॉर्मूले को ट्राई करके देखिए और भी कुछ चीजें ट्राई करके देखिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस मामले में। और टेस्ट पेपर्स कितने टाइप के बनाने, मैंने इसके लिए एक सिंपल सी लाइन लिख दी है, स्काइज इज द लिमिट। इसका मतलब है ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने टाइप्स के बना सकते हैं। 4-5 टाइप तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप 10, 20, 30 मैं इमेजिन नहीं कर सकता उतना टाइप के कॉम्बिनेशंस इन गूगल फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले जो टेस्ट पेपर की बात करते हैं हम, क्रिएटिंग ए सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर विद मार्क्स। तो हम एक काम करते हैं, आज टेस्ट पेपर जो मैं आज बनाऊंगा तो आप लोगों के ही किसी ना किसी के मॉड्यूल में बनाऊंगा। मान लीजिए गरिमा जैन वाला ले लेते हैं हम, और इसके मॉड्यूल 6 को ले लेते हैं। मॉड्यूल 6 में चले गए। अब इससे भी पता चलता रहेगा कि हम अपने फोल्डर्स में कैसे बनाते हैं। और अब हम आगे गूगल फॉर्म पर, और गूगल फॉर्म पर आने के बाद आप ब्लैंक फॉर्म, लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्रॉम ए टेम्पलेट, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म से हम अब क्रिएट करेंगे अपने असेसमेंट टूल्स, और बड़े इंटरेस्टिंग असेसमेंट टूल्स होंगे, आप देखिएगा। ये आ गया। सबसे पहले तो
टाइटल दे दीजिए, मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट पेपर है आपका, तो इकोनॉमिक्स टेस्ट पेपर फर्स्ट। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर यहाँ पर ये अपने फॉर्म को टाइटल नहीं भी देना चाहते आप, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्लिक कर दीजिए, जो यहाँ पर आपने हेडिंग रखी होगी वही आपकी फाइल का नाम भी हो जाता है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो ये आपका टेस्ट पेपर का वो हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टेस्ट पेपर थोड़ा सा और लाइव लगे, अच्छा लगे, कुछ लगे कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है या कुछ इंटरेस्टिंग सा है, तो उसमें थोड़ा सा वो डाल दीजिए आप हेडर, तो ये टेस्ट पेपर थोड़ा सा लुक आ जाता है कि जब बच्चा देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन 1 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 2 टाइप्स के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में डाल सकते हैं। एक तो ये कि व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और आपने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये जो स्पेस है आपका, ये जो स्पेस है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल चॉइस करके ऑप्शन गिवन है। बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस ना होगा, ऑप्शंस है आपके पास साइड में ही, क्वेश्चन के साइड में ही ऑप्शन है कि भाई देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम फर्स्ट 2 ऑप्शंस की बात करेंगे, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पे क्लिक करोगे, क्यों? यू नो कि जो क्वेश्चन है आपका व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है और इसके आंसर के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। इसके बाद फिर चाहते हैं आपकी एक और क्वेश्चन हो, तो 2 तरीके क्वेश्चन दूसरा क्रिएट करने के, प्लस वाला साइन है, ऐड क्वेश्चन या कॉपी कर लीजिए, योर चॉइस। मुझे कॉपी करना ज्यादा पसंद होता है, फटाफट जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन उसकी जगह चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर हम कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो हो तो डिस्क्रिप्टिव, लेकिन 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर, जैसे व्हाट आर मार्केट फोर्सेस, व्हाट आर मार्केट फोर्सेस। अब आप चाहते हैं कि ये जो 1 वर्ड आंसर्स है ये अपने आप चेक हो जाए और जो ऊपर वाला है वो आप रिमार्क कर देंगे बच्चे को। तो देखिए ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए दूसरे क्वेश्चन को आप मार्किंग देना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली मार्किंग जो है 1 वर्ड आंसर में ज्यादा होगी, जैसे इसके बजाय ये लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विच branch of economics, which branch of economics is related to individual यूनिट को जो स्टडी करती है, एक इंडिविजुअल यूनिट। और मान लीजिए यू नो कि इसका जो आंसर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले कि क्वेश्चन का आंसर लिखे, पहले तो आपको यहां ये डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन है कैसा। तो ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आपने स्पेस तो दे दिया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि
जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा वो मार्क्स दूं मैं उसमें, तो आप सेटिंग पर जाएंगे क्विज में और मेक ए क्विज, आप मेक ए क्विज कर देंगे इसको, सीधा मेक ए क्विज कीजिए और सेटिंग में कुछ नहीं करना है, ज्यादा चीजें तो फिर बाद में अपने आप आ जाएंगे आपको, और सेव कर दीजिए। मेक ए क्विज से क्या होगा, अब आप इसमें स्कोर दे सकते हैं अपने क्वेश्चन में। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आंसर की, तो आंसर की में जब आप यहां पर क्लिक करेंगे आंसर की में, तो आप देखेंगे कि एक तो आपसे बात कर रहा है कि भाई आंसर लिखो, क्या है करेक्ट आंसर, और आप करेक्ट आंसर लिखते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आप चाहते हो उसको स्कोर करना भी, तो मान लीजिए मैंने ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और डन। अब जब भी मैं आंसर करूंगा तो इसका सही आंसर अगर मैं लिखूंगा तो डेफिनेटली मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली ये स्कोर करेगा। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। अब ये टेस्ट पेपर मैंने बनाया, सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर था। अब इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसे वर्क करेगा ये। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो 2 ही क्वेश्चंस हमने इसमें दिए। इकोनॉमिक्स टेस्ट पेपर फर्स्ट, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, कुछ भी लिख दीजिए इसमें, व्हाटएवर, लंबा क्वेश्चन है। और यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका आंसर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और सबमिट कर देते हैं इसको। अब जब सबमिट करेंगे तो ये फिर स्टूडेंट को दिखाएगा व्यू स्कोर, तो आप देखेंगे 5 में से 5 मार्क्स, यानी कि वो क्वेश्चंस जो 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव में, उन पर भी आप उस तरह का टेस्ट पेपर बना सकते हैं। अब यहां पर ये होगा कि अगर बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है तब ये उसको नहीं मानेगा। स्पेलिंग भी ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक भी ना करें, उसी आंसर को आप पूरे मार्क्स देंगे, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरा जो इंग्लिश टीचर्स है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज टीचर्स, तो इंग्लिश टीचर्स डेफिनेटली लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि भाई स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, तो वो लोग अपने असेसमेंट टूल्स इस तरह के बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट असेसमेंट टूल हो गया जो सब्जेक्टिव वाला मैंने बनाया। अब इसको हम वो कर देते हैं ओवर। अब आते हैं मॉड्यूल 6 को, से निकल जाते हैं बाहर फिर वापस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर मार्क्स वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। मार्क्स वाला फिर जितने भी चीजें बेटा मैं आज बताऊंगा आपको, वो मार्क्स वाला बार बार आएगा। तो अभी जो सेकंड टाइप बता रहा हूं उसमें मार्क्स वाला आएगा, फिर समझना ध्यान से। ओके ओके सर। आज मैं आप लोगों से कोई एक्टिविटी नहीं करा रहा हूं, बाद में वीडियो चेक कीजिएगा आप, और फिर ये असाइनमेंट्स आपको बाद में ही करने हैं। आज सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए इस चीज को। उसके बाद हम आते हैं फिर टास्क 2 पर, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव पेपर विद मार्क्स। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाना है। बेसिकली जो गूगल फॉर्म्स है उसका यूज तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कि हम उसमें सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव सर्च कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा और बहुत कॉमनली, और आप लोगों ने भी जो भी बनाया है वो यही वाला बनाया है। तो मैं इस बार मान लो रमिता वाला फोल्डर ले लेता हूं और इसका मॉड्यूल नंबर 6, इसमें इस टेस्ट पेपर को क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पर गए। अब देखिए ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये आप लोगों को कि मैं कैसे क्रिएट करूं या फोल्डर में कैसे क्रिएट करूं, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं क्रिएट अपने यहां पर कर रहा हूं और वो आपके फोल्डर में भी है। तो सेम चीज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। मेनली कि हमें यूज कैसे करना है टेक्नोलॉजी को, वो देखना है। इसके बाद ब्लैंक फॉर्म फिर मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद, एक मिनट बेटा, यस, और मान लीजिए ये हम करते हैं हिस्ट्री टेस्ट पेपर फर्स्ट।
All 10 questions are compulsory. All 10 questions are compulsory. अब टाइटल ऑफ द फॉर्म देना जरूरी है। देखिए अगर आप ऐसे ही बंद कर देंगे इस फॉर्म को तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने में डिजिटल वर्ल्ड में ये जरूरी है। जैसे आप वैसे रियल लाइफ में फाइल वाइल सर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा बाद में। तो बेटर है कि जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक आदतें डाल लें कि भाई मुझे स्पेसिफिक टाइटल देके चलना है। दो तरीके हैं, या तो टाइटल आप दे दीजिए, सिर्फ क्लिक कर दीजिए, टाइटल अपने आप दे देता है। जो पेपर का टाइटल है वही ऊपर पहुंच जाता है अपने आप। अब क्वेश्चन की बात है, मान लीजिए क्वेश्चन है, ऐसे ही ले रहा हूं मैं क्वेश्चन क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें तो याद नहीं हिस्ट्री में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? अब ये करके अब यहां पर आप ऑप्शन दे सकते हैं। फिर जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपको स्पेस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट होता है गूगल फॉर्म में। मल्टीपल चॉइस वाला कोई भी टेस्ट पेपर बनाना तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कुछ नहीं करना होता, ये बाय डिफॉल्ट दिया होता है। मल्टीपल चॉइस के अलावा आपको इधर उधर जाना है तब कुछ करना पड़ता है। दिल्ली, या फिर आप मान लीजिए न्यू दिल्ली, मान लीजिए लखनऊ और जयपुर। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया ऐसे ही 10 क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाएंगे जो जिस भी टेस्ट पे उस पे बना रहे होंगे। अब बात ये थी कि सर इसको हम स्कोरिंग कैसे करें? असली बात तो स्कोरिंग की है। तो देखिए फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट पेपर है। आप सेटिंग में जाएंगे, 3rd नंबर पे क्विज है, क्विज में गए आप, एक ऑप्शन है मेक दिस ए क्विज, इसको ओके कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अभी मैं इसलिए बाकी ऑप्शंस आपको क्विज वाले उसमें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा पर्पस है कि सबसे पहले आप स्कोरिंग करना सीखें, क्योंकि गूगल फॉर्म का जो बेनिफिट है वो यही है कि आप क्लास में पढ़ाते हुए पता चला डेली भी टेस्ट ले सकते हैं। एक बार टेस्ट पेपर्स आपने बना लिए तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम वो चलते रहेंगे। तो कुछ चेंज किए 1-2 क्वेश्चंस ईच चैप्टर एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप किसी भी, और एक्सेल सीट में आपके पास बच्चों का रिकॉर्ड रहेगा। कई बार ये होता है टीचर से शिकायत की आप टेस्ट पेपर नहीं लेते, या आपने स्कूल में पढ़ाने के अलावा अपना पर्सनल कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ है तो लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि टेस्ट नहीं लेते हो आप। और टेस्ट में टाइम बहुत लगता है, असेसमेंट में टाइम बहुत लगता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वेरी यूजफुल, वहां आप यूज करें। तो जब हमने क्विज पे करा तो नीचे आंसर की का ऑप्शन आ जाता है, यहां पर आंसर की, आप इस पे क्लिक करेंगे आंसर की पर। जो भी आंसर सही होगा, जैसे न्यू दिल्ली है तो आप उस पे क्लिक करके और कितने नंबर का रखना चाहते हैं, इसे 4 का, 5 का, 2 का, जितने भी मार्क्स का, यहां पर पॉइंट्स आप 100 पॉइंट्स भी दे सकते हैं क्वेश्चन को। ये कर दीजिए और डन। अब आपका पेपर रेडी है। अभी मैं दिखाता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्मार्ट बना देते हैं पेपर को। ब्लैंक पेपर भेजना अच्छा नहीं लगता, हेडर बना दीजिए, कुछ भी हेडर रख दीजिए इसमें, मतलब प्लीजेंट लगना चाहिए, एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए पेपर की। अब ये टेस्ट पेपर हो गया हिस्ट्री का। अब हम इसको देखते हैं कि स्टूडेंट को कैसा नजर आएगा। ये स्टूडेंट के सामने पेपर इस तरह का नजर आएगा, और स्टूडेंट मान लीजिए लखनऊ कैपिटल ऑफ इंडिया बताता है और फिर सबमिट करता है, और फिर आता है कि भी अपना स्कोर देख लो। तो स्टूडेंट को जो स्कोर नजर आएगा 0 आउट ऑफ 5, और ये बताएगा बाकायदा, देखो इस तरह से कि लखनऊ नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। तो बच्चे की लर्निंग के लिए, आप अपने असेसमेंट पर्पस के लिए इस तरह के टेस्ट पेपर्स का यूज कर सकते हैं, वेरी यूजफुल। तो 2 टाइप्स के मैं टेस्ट पेपर्स आपको बता चुका हूं। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, वरना फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। एनी डाउट? नो सर। चलिए नो सर। ठीक है। अब ये रमिता वाले फोल्डर से हम बाहर आ जाते हैं, फिर हम किसी और के फोल्डर को सर्च करते हैं।
आप लोग बताइए किसके फोल्डर को लो अब मैं? आप में से गुंजन सिंगल का पहले हमने तो नहीं लिया ना? नहीं, चलो ये वाला फोल्डर ले लेते हैं। और हमारा जो टास्क नंबर 3 है, क्रिएटिंग ए चेक बॉक्स टेस्ट पेपर विद मार्क्स। ये मैंने खुद टाइटल दिया हुआ है, ऐसा कुछ कहीं बुक में नहीं मिलेगा चेक बॉक्स टेस्ट पेपर कोई चीज होती है, लेकिन मैंने खुद टाइटल दिए हुए, समझ लेना कि भाई ये पेपर इस तरह का है। चेक बॉक्स टेस्ट पेपर में और मल्टीपल चॉइस टेस्ट पेपर में क्या डिफरेंस होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा? चेक बॉक्स में और मल्टीपल चॉइस में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? हम न्यू पर गए, गूगल फॉर्म्स पर गए, गूगल फॉर्म्स में जाने के बाद ब्लैंक फॉर्म हमने लिया और ये हमने क्रिएट कर लिया। टाइटल इस बार रख लेते हैं हम, मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर बना रहे हैं आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स टेस्ट पेपर फर्स्ट, टेस्ट पेपर फर्स्ट। टाइटल या तो आप दे दीजिए, अदरवाइज यहां पर क्लिक कर दीजिए तो अपने आप टाइटल यही वाला हो जाएगा। अब बात आती है चेक बॉक्स वाला। तो चेक बॉक्स वाले में सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स ना करके इसको कर लेते हैं ज्योग्राफी टेस्ट पेपर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी जियोग्राफी टेस्ट पेपर, और यहाँ भी फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करो और डिलीट करने के बाद फिर यहाँ पर आओ, फिर वहां पर क्लिक करोगे तो ज्योग्राफी टेस्ट पेपर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ प्लेसेस बिलोंग्स टू इंडिया, प्लेसेस बिलोंग्स टू इंडिया, तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, ऐसे ही सिंपल लिख दिया क्योंकि मैंने ये। अब यहां पर कुछ प्लेसेस के नाम लिखते हैं, जयपुर, नोएडा, और पुणे और लंदन। अब देखिए जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्लेसेस बिलोंग टू इंडिया, अब होगा क्या इस तरह के क्वेश्चंस में कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो सकता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, वन आंसर होता है सिर्फ। सो हमें चेक बॉक्स, और देखिए चेक बॉक्स करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप मोर देन वन आंसर को चूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स वाले जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका सबसे अच्छा पर्पस जो है वो ये है कि जब आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे या यूपी बोर्ड के बच्चों को, तो 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस है वो तो आपके मल्टीपल चॉइस से ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सब उसी से बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स में आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, आप चाहते हैं कि ये जो 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्यों, क्या इज इट पॉसिबल कि इनका असेसमेंट भी मैं गूगल फॉर्म्स का यूज करके करूं? तो आप यकीन मानिए कि आपके 1 मार्कर और 3 to 4 मार्कर क्वेश्चंस गूगल फॉर्म से ही कवर हो जाते हैं। आपका असेसमेंट टाइम, इवेल्युएशन टाइम बचता है, और आपका जो रिपीटेशन है इवेल्युएशन का या एग्जामिनेशन लेने का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका टाइम तो ज्यादा वेस्ट हो ही नहीं रहा। अगर आपके पेपर रेडी है गूगल फॉर्म की फॉर्म में तो आप फटाफट उस चीज को कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स जब आपने किया तो अब हमें स्कोर भी देना है। इसको स्कोर देने के लिए हम वापस वहां पर गए, वापस क्विज पर गए, क्विज में से मेक दिस ए क्विज, इसको क्लिक किया, और कुछ अभी नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा ये करना है, आप सेव कर दीजिए इसको। अब ऐसा करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आंसर की, ये ऑप्शन जब तक आप क्विज नहीं बनाते इस फॉर्म को नहीं होता है। इस पर क्लिक करा आपने,
क्लिक करने के बाद पहले तो ये डिसाइड करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। आप मान लीजिए आप कहते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरा, इट्स ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राइट आंसर्स क्या क्या है इसके? जयपुर, नोएडा और पुणे, ये राइट आंसर है। लंदन नहीं है क्योंकि वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता प्लेस। डन, आपका क्वेश्चन पेपर रेडी। अब इसको थोड़ा सा एस्थेटिक वैल्यू दे देते हैं, और एस्थेटिक वैल्यू में हम कुछ अलग सा दे देते हैं इसको। ये हो गया। तो इस तरह से आपका पेपर रेडी हो गया। अब ये जब आप स्टूडेंट को सेंड करेंगे इसको, तो वो इस तरह से ओपन होगा, कुछ प्लेसेस बिलोंग टू इंडिया। स्टूडेंट अगर करता है इसको जयपुर, नोएडा, मान लीजिए पुणे का उसे नहीं पता, लंदन का, वो सबमिट करता है, व्यू द स्कोर, ही विल गेट 0 मार्क्स। सिमिलरली जब आप किसी चीज के रीजंस कि बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या और भी कुछ उस तरह के क्वेश्चंस जहां पर 4 या 5 लाइंस में आंसर्स होते हैं, तो अच्छी तरह से पता होगा तो वो आंसर को ठीक करेगा। वरना उसने 2 आंसर तो ठीक कर दिया लेकिन एक छोड़ दिया, इसका मतलब उसको उस क्वेश्चन का आंसर ठीक से क्लियर है ही नहीं। और फिर नीचे बच्चे को फीडबैक भी मिलेगा कि देखो भाई आपने पुनः छोड़ दिया, तीनों पर टिक करते, देन दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर आप चाहो तो बच्चे को एक सबमिट अनदर रेस्पॉन्स का ऑप्शन देते हो, फिर वो नोएडा, पुणे और ये सब अब से ठीक से करता है, सारी चीजें देख के। अब आप देखोगे फिर से तो व्यू स्कोर, अब बच्चा देखेगा मेरा 10 में से 10 आ गया। तो ये इस तरह के जो टेस्ट पेपर्स हैं कहीं ना कहीं बच्चे को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एंगेजमेंट, जिस हर टीचिंग मेथड में ये बात आती है आज के टाइम में। स्पेसिफिकली इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि टीचर्स अपने आप को ज्यादा एंगेज रखते हैं, जबकि जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, सब ये कहती है कि लर्निंग के लिए आप सिर्फ फैसिलिटेट करो, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, एंगेज करो स्टूडेंट्स को, वो एंगेज होंगे तब सीखेंगे। टीचर्स के ज्यादा एंगेज होने से नहीं बच्चे सीखेंगे। तो इस तरह का एक अच्छा खासा टेस्ट पेपर आप बना सकते हो। और ये वाला जो टेस्ट पेपर है जिसे मैंने नाम दिया था चेक बॉक्स वाला, ये खासकर 3 to 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चंस को कवर करता है, तो वहां पर हमारा काफी टाइम बच जाता है। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अभी तक इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, वरना फिर हम नेक्स्ट वाले स्टेप पर चलते हैं। एनी क्वेश्चन? अपना माइक ऑन करें और पूछें। नो डाउट? ठीक है, आप मुझे ना चैट बॉक्स में लिखकर बता दिया करें कि अगर डाउट नहीं है तो नो करके बता दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि मतलब चीजें आगे किस डायरेक्शन में जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो क्रिएटिंग टेक्स्ट टेस्ट पेपर विद मार्क्स। क्रिएटिंग टेक्स्ट टेस्ट पेपर विद मार्क। आइए अब देखते हैं किसी और के फोल्डर को पकड़ते हैं। मान लीजिए पूजा शर्मा वाला फोल्डर ले लिया, एक मिनट, प्रीतम सिंह वाला ले लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं, एक मिनट, 6 नंबर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर फिर हम एक क्रिएट करते हैं गूगल फॉर्म और कोई भी टाइटल दे लेते हैं इसको। मान लीजिए केमिस्ट्री टेस्ट पेपर है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मेरे पास होंगे नहीं, केमिस्ट्री का इसको एक काम करते हैं, हिंदी टेस्ट पेपर करते हैं। हिंदी टेस्ट पेपर फर्स्ट, और ये हो गया हिंदी टेस्ट पेपर फर्स्ट। डू ऑल क्वेश्चंस। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हिंदी टेस्ट पेपर अब होना तो हिंदी में चाहिए, क्या पॉसिबल है? एक बार देख लेते हैं जरा इधर उधर जाके। एक मिनट,
यहाँ पर एक आपके जहाँ पर ये होते हैं ना गूगल ऐप होते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेट वाला ऑप्शन होता है। और ट्रांसलेट में अगर मान लीजिए आप लिखते हैं हिंदी टेस्ट पेपर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका ये हिंदी टेस्ट पेपर फर्स्ट आ गया लिखा हुआ। अब इसे कॉपी करते हैं और वापस चलते हैं अपने टेस्ट पेपर पर। अब हिंदी का है तो भाई हिंदी लिखते हैं फिर हम यहाँ पे। सबसे अच्छा है कि इंग्लिश में क्यों बनाए फिर हम इसको। फिर कट कर लेते हैं डू ऑल क्वेश्चंस। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पे क्लिक किया हमने सभी प्रश्न करें, हमारा ये वाला ऑप्शन भी आ गया सभी प्रश्न करने का। और हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सभी प्रश्न करें। तो देखिए ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में भी टेस्ट पेपर बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब कोई कंटेंट ले लेते हैं। बेसिकली टेक्स्ट का मतलब मेरा ये था, कोई कंटेंट मैं अपनी फाइल से उठाता हूँ, अगर यहाँ पर कहीं कुछ मुझे मिल जाए, समथिंग समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। चलिए कंटेंट में कहीं से मिलेगा हमें, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, सम रिपोर्ट्स और पैराग्राफ। यस, सपोज कीजिए यहाँ से हम ये उठा लेते हैं एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल। तो मेरा जो पर्पस था आप लोगों को इसका बताने का वो ये था कि एक मिनट, यस, हम यहाँ पर आए और हमें करना क्या है कि अपना कोई भी एक पैराग्राफ हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर इस तरह से। और पेस्ट करने के बाद ये सब चीजें नहीं रखनी है हमें, क्वेश्चन वोश्चन नहीं रखने, बाकी ये सब हटा देना है। या हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी टेस्ट पेपर फर्स्ट में, यहीं पर एक पैराग्राफ पेस्ट कर दीजिए आप, ये सब भी छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ पेस्ट किया क्योंकि हिंदी में है आपका टेस्ट पेपर, तो हिंदी में ही आप इसको वो कीजिए। तो होगा क्या, ये बस ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह जो हिंदी में आप कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सेंटेंस ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेट तो करता है कभी कभी, थोड़ा इधर उधर सेंटेंस बनता है, तो वो देखने वाली बात है। ये हो गया। तो इस तरह के जो टेस्ट पेपर्स है, जो टेक्स्ट वाले, मैंने कहा कि टेक्स्ट यानी कि रीड करो और आंसर करो, वो अनसीन पैसेज जो है आपने देखा होगा हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, अनसीन पैसेजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। वहां पर इस तरह के टेस्ट पेपर्स का आप यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपने एक आर्टिकल दे दिया है, 1 चैप्टर 2-3 पेज का दे दिया टाइप करके, और उसके नीचे फिर क्वेश्चंस की चॉइस है आपकी। आप ऑब्जेक्टिव टाइप देना चाहते हैं, आप चेक बॉक्स वाले देना चाहते हैं, या आप 1 वर्ड देना चाहते हैं, जो कि 3 टाइप्स के मैंने ऑलरेडी बताए। उसके नीचे क्वेश्चन दे दीजिए। इस टेस्ट पेपर का पर्पस क्या है कि भाई रीड करो और आंसर करो। आपने देखा होगा या कई बार आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि बच्चों से डिस्कस होने चाहिए, बच्चे पर्सनली रीड कर लें एक बार, क्योंकि बुक्स लाके बच्चे भी परचेज करके पढ़ेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती हैं। बस होता क्या है कि जब बच्चे रीड कर लेंगे तो उनके माइंड में रीड करने के बाद कुछ अलग क्वेश्चंस क्रिएट होंगे जो आपसे क्लासरूम में पूछेंगे डिस्कशन की फॉर्म में। तो उस तरह के टेस्ट पेपर्स आप बच्चों को बना करके, कल हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन मेथड का यूज भी हो जाएगा, और आप लोग इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट करें। रात को आपने भेज दिया, मान लो 7-8 बजे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मॉर्निंग में आए, जो कंटेंट भेजा था उसको डिटेल में फिर क्लास में डिस्कस कर लिया। तो उससे फायदा क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने भी उसको रीड कर रखा है और आंसर कर रखे हैं क्वेश्चंस को, तो वो डिस्कशन बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में आप इस तरह के जो टेस्ट पेपर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था 4th टास्क। अभी चैट बॉक्स में क्या लिखवा है इन्होंने, सर आई एम अनेबल टू ओपन द लिंक। लिंक ऑफ व्हाट? लिंक, चलिए मैं बाद में भेज दूंगा, अगर लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए उसके लिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, और वो है फिर मान लीजिए हम एनी वाला वो ले लेते हैं, फोल्डर नंबर 6, और हमारा नेक्स्ट जो टास्क है दैट इज क्रिएट इमेज टेस्ट पेपर विद मार्क्स। मार्क्स तो आपको आ गए, क्वेश्चंस को किस तरह से मार्क्स देते हैं। क्रिएट इमेज टेस्ट पेपर, तो इमेज टेस्ट पेपर मीन्स कोई भी आपने पिक्चर दे दी और उस पर क्वेश्चंस पूछ लिए आपने अक्सर देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी जब आप देते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप का जो कंटेंट है, कभी भी टीचिंग के टाइम पे हो, या बायोलॉजी के टीचर्स हैं वो कोई पिक्चर देकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी वाले टीचर्स अगेन कोई भी इमेज देकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो टेस्ट पेपर कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वही गूगल फॉर्म पर जाएंगे, फिर उसमें ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आप टाइटल देंगे, और टाइटल में मान लीजिए ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ज्योग्राफी टेस्ट पेपर फर्स्ट। देखिए सारी चीजें मैं आप लोगों के फोल्डर में ही कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के पास एक एक कॉपी होगी भी। और डू ऑल क्वेश्चंस, या जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, डू ऑल क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके असेसमेंट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली हेल्प करेंगी। अब बात आती है, यहाँ पर आइए, अब आप प्लस का साइन है, ऐड क्वेश्चंस राइट साइड में, फिर है इंपोर्ट क्वेश्चन, उसको भी छोड़ दीजिए। 4th नंबर पर ऐड इमेज, ध्यान से समझ लीजिए फिर से। 1 नंबर पर ऐड क्वेश्चन, 2nd नंबर पर इंपोर्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर पर ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन, 4th नंबर पर ऐड इमेज। हमें इमेज पर फोकस करना, और जैसे ही हम इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं कि आपके कंप्यूटर में वो इमेज है या कैमरे से आपने पिक्चर क्लिक की हुई है, या आपको उस इमेज का कोई लिंक पता है आपके गूगल ड्राइव पर अगर है, या गूगल इमेज सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं गूगल इमेज सर्च करूंगा कि गूगल से ले लेते हैं कोई पिक्चर। तो पिक्चर लेते हैं, मान लीजिए सबसे अच्छा तरीका है इसमें पिक्चर का कि हम कुछ चलिए क्लासिकल कंडीशनिंग पे कोई पिक्चर ले लेते हैं। आपने पढ़ी भी हुई है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में गए तो इतनी सारी इमेजेस क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड आ गई। कोई भी एक इमेज, क्योंकि समझने वाली बात है अभी तो, और हमने इस तरह से क्लिक कर दिया उस पर, तो वो इमेज इंसर्ट हो गई। और वो जो इमेज इंसर्ट हुई, मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइटल भी दे देता हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग है नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये इमेज हो गई, और इस इमेज पर बेस्ड आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे इस इमेज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, रीड करें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेज नीचे आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। क्वेश्चन का मैंने फिर बताया आपको कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या चेक बॉक्स वाले क्वेश्चंस, किसी भी टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। स्कोरिंग भी उनकी वैसे ही होगी जैसे पहले हुई थी, मैंने बताई थी आपको। बाकी चीजें तो सेम है, बस चीजें ऐड कहां हो रही है, रीड एंड आंसर, पिक्चर एंड आंसर, इस तरह के आपके डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट नेचर ऑफ कंटेंट के असेसमेंट टूल्स बन रहे हैं, जो आपको भी लगता होगा कि हाँ ये तो मेरे सब्जेक्ट में यूज हो सकती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मान लीजिए केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, उसी की कोई इमेज दे देता हूँ, एक सर्च कर लेते हैं अगर मिलती है तो हमें, और फिर देखते हैं। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल को लेके चलते हैं उसमें, और फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से।
प्रिडिक्टेबल ऑफ एलिमेंट, आपको ये बड़े आसानी से कोई क्रिएट नहीं करना, कुछ नहीं करना, और एक इमेज मिल गई। और यहाँ पर आप इसका नाम टाइटल दे दीजिए पीरियोडिक टेबल। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से केमिस्ट्री में। तो आप क्या करेंगे कि आगे क्वेश्चन ऐड करते जाइए नीचे, वही ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, चेक बॉक्स, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप नीचे ऐड कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, कि इस पीरियोडिक टेबल को रीड कीजिए और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल या इसको अंडरस्टैंड करने के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। तो ये एक अच्छा असेसमेंट टूल आपके लिए हो सकता है। इसको बंद कर देते हैं। और ये जो आपका यस, अब हम आते हैं अपने टास्क नंबर 6 पर। जो हमारा टास्क नंबर 6 है, टास्क नंबर 6, तो टास्क नंबर 6 जो है हमारा वो है वीडियो टेस्ट पेपर विद मार्क्स। विद मार्क्स तो आप अच्छी तरह समझ ही चुके हैं कि किस तरह से हम क्विज वाली सेटिंग करके कोई भी टेस्ट पेपर बना सकते हैं। अब वीडियो टेस्ट पेपर, अब इसमें मैं कोई भी एक जगह ले लेता हूं। सपोज कीजिए ये है हमारा कोई फोल्डर जिसके अंदर हम गए गूगल फॉर्म पर और फिर हमने ब्लैंक फॉर्म ओपन किया और वीडियो में आप पॉलिटिकल साइंस या किसी चीज से भी रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस, देखिए सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने लिए वही होंगे, कोई भी आप वो बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस टेस्ट पेपर फर्स्ट, टेस्ट पेपर फर्स्ट, और यहाँ पर ये हो गया टेस्ट पेपर फर्स्ट। अब आप यहाँ पर जब आएंगे तो जहां पर इमेज था, इमेज से नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा और वीडियो में या तो आपको सर्च कर लीजिए या यूआरएल पता हो, तो यूआरएल तो बहुत कम पता होता है, हम सर्च ही कर लेते हैं। तो इसमें हम कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और अब सर्च करते हैं तो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस आ गए। तो कोशिश कीजिएगा कि जब कभी भी आप इस तरह के वीडियोस ले तो किसी दूसरे पर्सन का डायरेक्ट ना बनाया हुआ होगा, जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होते हैं वो आप ले सकते हैं उस तरह के। मान लीजिए हम सबसे पहला वाला उठा लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो वीडियो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका टाइटल दे देंगे आप जैसे पिक्चर का दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वीडियो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वीडियो, ये टाइटल हो गया। और फिर इस वीडियो पर बेसिस पर बच्चा वीडियो देखे पहले, उसके बेसिस पर जो 4, 5, 10 क्वेश्चंस आपने दिए उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये भी एक अच्छा असेसमेंट टूल आपका हो सकता है बच्चों के लिए। इसको क्लोज कर देते हैं। तो बेटा इस तरह से जो आज की क्लास थी कि कितने